एक चीज ये है कि वो आपको ये बताएगा कि मैं आपको गारंटी जो है स्लॉट वो आपको बुक करके दूंगा। दूसरा वो आपको बताएगा कि मैंने स्लॉट्स पहले से बुक किए हुए, आपके अकाउंट पे आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, आपके डिटेल्स वहां पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप सिंपली वहां पे फाइल, आप अपने डॉक्यूमेंट बेशक भले उनको दे दे, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड नहीं होते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजबराज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी एजेंट से आप कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप किस तरीके से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट्स जो है आजकल बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं और एजेंट्स जो है स्कैम्स कर रहे हैं। डिफरेंट पीपल या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इस ग्रुप में जो इन्वॉल्व है वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को मैसेजेस करते हैं, मैसेज करने के बाद उनको स्कैम करते, उनसे पैसे लेते हैं और अपॉइंटमेंट या तो फेक अपॉइंटमेंट जनरेट करके देते हैं या तो सिंपली उनको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं देते। स्टूडेंट्स, वीडियो में मैं आपको तफसील से तमाम चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आप वेरीफाई कर लेंगे अपने अपॉइंटमेंट्स को, और कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है। स्टूडेंट, उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्कॉलरशिप्स एडमिशन के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो में तमाम चीजें तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में मुझे तकरीबन 25 या 30 स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस आए कि सर हमारे जो अपॉइंटमेंट है वो सिंपली बुक करके तो दे रहे हैं लेकिन हमें रेफरेंस नंबर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, हमारे अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है, हमारे जो ईमेल एड्रेसेस है उनको चेंज किया जा रहा है, हमारे पासवर्ड को चेंज किया जा रहा है, तो हम क्या करें, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, हमें ब्लॉक किया जा रहा है। तो आप इस हवाले से कुछ करें, आप क्या कर सकते। देखिए, मेरा रोल सिर्फ आपको गाइड करना है, तो मैं इस वीडियो में आपको तफसील से गाइड करूंगा। स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट्स जो है इस्लामाबाद, लाहौर या फिर कराची की भी आप बात कर ले तो स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपने क्या करना है कि किसी भी एजेंट से आप राब्ता करते हैं तो वो आपको सिंपली 3 चीजों का बताएगा। एक चीज ये है कि वो आपको ये बताएगा कि मैं आपको गारंटी जो है स्लॉट वो आपको बुक करके दूंगा। दूसरा, वो आपको बताएगा कि मैंने स्लॉट्स पहले से बुक किए हुए। तीसरा, वो आपको बताएगा कि आप जो अपना पासवर्ड है और ईमेल एड्रेस है वो मुझे दे दे। स्टूडेंट्स देखे, आपको जो एजेंट्स है वो गारंटीड जो स्लॉट्स का बताते हैं वो टोटली फेक है। कोई गारंटीड या पहले से कोई प्री स्लॉट्स बुक नहीं हुए होते। जब तक अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं होंगे तब तक कोई स्लॉट्स बुक नहीं होंगे। दूसरा, आपको जो एडिटेड पीडीएफ या फिर जो आपको डुप्लीकेट जो है किसी भी बंदे ने पहले अगर अपॉइंटमेंट बुक किए तो उसके ऊपर आपका सिंपली पासपोर्ट नंबर और आपका नाम, आपकी तस्वीर ऐड करके आपको सिंपली एक अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी एजेंट ने आपके साथ सिंपली जो है स्कैम किया है। इसमें 4 से 5 ऐसे तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मेथड ये है कि आपने अगर अपना अकाउंट उसको दिया है और उसने आपको ये बताया कि मैं आपके अकाउंट से ही उसको जो है बुक कर लूंगा अपॉइंटमेंट को, तो आपने सिंपली अपने अकाउंट पे जाना है, उस वेबसाइट पे जाना है जहां से बुकिंग होती है, वहां पे जाके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अपने जो अपॉइंटमेंट का सेक्शन होता है वहां पे जाके रीप्रिंट अपॉइंटमेंट कर लेंगे। अगर रीप्रिंट अपॉइंटमेंट के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट होता है तो आप सिंपली आपका जो अपॉइंटमेंट बुक हुआ वो रियल है। दूसरा, आप ईमेल वेरिफिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ईमेल वेरिफिकेशन में ये है कि आप जो ईमेल रिसीव कर रहे हैं वो उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से आप रिसीव करेंगे। जो इंडियाना का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उससे आप रिसीव कर लेंगे। ये ईमेल एड्रेस आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल ईमेल एड्रेस कौन सा है, जिसमें आपका नाम, आपका अपॉइंटमेंट डेट और टाइम और आपका लोकेशन जो है लिखा जाएगा। अगर कोई एजेंट आपको व्हाट्सएप पे या फिर मैसेंजर पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपको क्या करता है, कोई पीडीएफ भेजता है कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो गया है, आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, तो वहां पे आपने पीछे हटना है, वहां पे भी आपके साथ स्कैम ही हो रहा है। स्टूडेंट्स, तीसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई एजेंट क्या करता है, आपसे सिंपली अकाउंट लेने के बाद वो अकाउंट डिलीट करता है, डिलीट करने के बाद अपने ईमेल एड्रेस पे अपॉइंटमेंट बुक करता है, तो आप सिंपली एक डमी अकाउंट बनाएंगे। डमी अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैंने तफसील में पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। डमी अकाउंट बनाने के बाद आप सिंपली लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप रीप्रिंट अपॉइंटमेंट लेटर पे क्लिक करेंगे और वहां पे रेफरेंस नंबर और अपना जो ईमेल एड्रेस है जिस पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है उसको आप ऐड करने के बाद प्रिंट या सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो रियल है। अगर जनरेट नहीं होता तो समझ जाए कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो रियल नहीं है। स्टूडेंट्स, जो रेड फ्लैग्स है वो कहाँ पे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा।
अगर एजेंट आपका जो है बीएलएस या फिर इंटेनिया रेफरेंस नंबर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं रेफरेंस नंबर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि वो एजेंट या फिर जो बंदा है वो स्कैमर है, वो आपके साथ स्कैम करना चाहता है। दूसरा, आप सिर्फ रिसीव कर रहे हैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ व्हाट्सएप पे, या फिर कोई स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया जाता है और आपको कोई ईमेल इंडियाना की तरफ से नहीं आती, कोई आपको जो है अपने पोर्टल पे लॉगिन करते तो वहाँ पे आप रीप्रिंट करते तो वहाँ पे कोई जो है अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट नहीं होता, तो उसका मतलब है आपके साथ कोई स्कैम हुआ है। स्टूडेंट्स, मोस्टली मुझे मैसेजेस ये आते हैं कि आपकी फाइल भी सबमिट होगी, एजेंट्स आपसे ये कहते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा, आपकी फाइल भी सबमिट होगी, आपकी फाइल सबमिशन के बाद आपको मैसेज भी आ जाएगा, आपको ईमेल भी आ जाएगा। स्टूडेंट, ईमेल मैं भी बना सकता हूँ, ऑफिशियल ईमेल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो ऑफिशियल ईमेल, ठीक है, एक दो अल्फाबेट्स आगे पीछे करके वो ईमेल बनाएंगे। ईमेल बनाने के बाद आपको सिंपली ईमेल भेज देंगे। नंबर बहुत ही ईजी है, किसी भी नंबर से आपको मैसेज कर सकते हैं। अब मोस्टली एजेंट्स आपसे क्या कहेंगे कि आपका जो है अपॉइंटमेंट बुकिंग से लेके आपके फाइल की सबमिशन तक सारा काम हमारा होगा। इस स्कैम में आपने नहीं आना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आपके अकाउंट पे आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, आपके डिटेल्स वहां पे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिंपली वहां पे फाइल, आप अपने डॉक्यूमेंट बेशक भले उनको देते, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड नहीं होते। क्योंकि जो सुनने में आ रहा है, जो मेरी अपनी थोड़ी बहुत मैंने इन्वेस्टिगेट किया, फिर थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की, उसमें मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे एजेंट्स ये बताते हैं कि हम आपकी वीजा फाइलिंग भी कर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट होंगे, आपका ईमेल भी आ जाएगा, आप ट्रैक भी कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप खुद सोचे कि एक ऑफिशियल आपको एक पोर्टल दिया गया है, उस पोर्टल पे आप जब अपने डिटेल्स इंटर करते हैं तो वहां पे कोई अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट नहीं होता। जब अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट नहीं होता तो आप सिंपली किस तरीके से अपनी वीजा फाइलिंग कर सकते हैं? तो मतलब कहीं ना कहीं पे अंदर के बंदे भी इन्वॉल्व है, बाहर के बंदों के साथ कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ हो रहा है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। जब आपकी फाइल सबमिट होगी तो वो आगे सिंपली प्रोसेस नहीं करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरे ख्याल में ये हुआ है, मुझे मैसेजेस भी आए, और रिफ्यूजल आपको दिया जाएगा 4 से 5 महीने बाद, आपको रिफ्यूजल प्रोवाइड किया जाएगा, कोई ना कोई बेस बना के कि आपके जो भी कोई आपके स्टेटमेंट का बताएंगे, कोई क्या बताएंगे, आपको रिफ्यूजल लेटर दिया जाएगा, और आप सिंपली खामोश रह के सिर्फ देखते रहेंगे बस कि ये क्या हो गया। तो आपने जो जो आपको कहता है कि डायरेक्ट आर इंटरनल स्लॉट या फिर डायरेक्ट वीजा फाइलिंग, इस चीज में आपने नहीं पढ़ना। आपने अगर कोई आपको ये कहता है तो आपने सिंपली उसको ये बताना है कि मुझे डायरेक्ट फाइलिंग नहीं कर दे, मेरे को डायरेक्ट फाइलिंग नहीं कर दे, फाइलिंग मैं खुद कर लूंगा। फाइलिंग में सिंपली आपने डॉक्यूमेंट्स लेके वेबसाइट उनकी ऑफिस में जाना है, आप उनको ये बता दें कि जो लेटर आप जनरेट कर रहे हैं, जो लेटर आ रहा है, वो सिर्फ मैं अपने पोर्टल पे बाद में जाके चेक कर पाऊं, आप मुझे वो ईमेल एड्रेस और वो लॉगिन जो पासवर्ड है वो मुझे बाद में दे देंगे, ये मेरे साथ आप गारंटीड कर लें। लेकिन वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ स्कैम करना चाहते हैं, बाहर अंदर के बंदे भी उसमें इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो एजेंट आपको बार बार, ठीक है कि नहीं, दे रश यू टू पे, दे रश यू टू पे, ये बात याद रखिए, आपको सिर्फ पे करने का कहा जाए, आप पे कर ले हम कर लेंगे, आप पे कर ले हम कर लेंगे, और आपको बार बार ये चीज वो लोग मैसेज में बता दे या थ्रू वर्डिंग वो ये आपको बताते हैं कि आप पे कर ले तो हम कर लेंगे वरना नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे स्कैम हो रहा है, आपको सोर्स का नहीं बता रहे। ठीक है, मैंने खुद एक एजेंट को मैसेज किया, एक स्टूडेंट ने मुझे एक एजेंट का नंबर दिया, तो मैंने उससे कहा कि व्हाट इज द प्रूफ कि आप मुझे जो है बुक करके देंगे, तो वो सिंपली आप मुझे कहता है कि आप पे कर दे तो आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कर। इसका मतलब ये है कि वहां पे स्कैम हो रहा है ना। सो आप प्रूफ का भी बात कर ले, आप सोर्स का भी बात कर ले, आप किस तरीके से ये तमाम चीजें कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एंड में ये कि हमेशा डबल चेक कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस होता है आपकी लाइफ का। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो आप 1 साल पीछे चले जाएंगे, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो आप 1 साल पीछे चले जाएंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, उसके बाद आपका दिल भी नहीं करेगा दोबारा से वीजा फाइलिंग का। याद रखिए ये बात, आप हमेशा डबल चेक कर ले, किसी भी एजेंट से आप राब्ता कर लेते हैं तो हर एक चीज का आप नोट बनाए, कुछ कुछ डू होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, उनका डॉट्स मिलाए और मिला के ये बात आप एक नतीजे पर पहुंचे कि ये बंदा स्कैम कर रहा है कि नहीं, ये बंदा रियल है।
एक बात मेरी याद रख ले, 95% जो है आपको हमेशा स्केमर्स मिलेंगे। 95% लोग आपके साथ स्केम करेंगे, 5% ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ मुखलिस रह के आपके साथ ईमानदारी से काम करेंगे। ये बात मेरी हमेशा याद रख ले, दुनिया में आपको 5% सही लोग मिलेंगे, 95% आपको आपके साथ स्कैम करने वाले लोग मिलेंगे। तो इसी तरीके से देख ले। बाकी कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बता दें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में तमाम चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन कर लूंगा आपके लिए। तो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप सबको अपॉइंटमेंट्स मिले और आप में से किसी के साथ भी कोई स्कैम ना हो और आप इजीली अपनी वीजा फाइलिंग कर ले और आप फ्लाई कर ले जहां भी आप जाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।